तो जन्म तिथि पुण्य तिथि सबको नहीं मनाया जाता है। जन्म लेने से उनको नहीं जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं, उनको मरने से, मारे जाने से भी शहादत दिवस हम लोग नहीं मनाएंगे। हम लोग मनाते हैं उनको कर्म दिवस से, कि उनके जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया, और जो सबों के लिए किया, तब वो आदमी मर के भी अमर होता है। जो अपने लिए किया उसको कोई भी नहीं रहता है। हम लोग बड़ा जोशीला भाषण दे रहे हैं कि पहला पीढ़ी मारा जाएगा। भाई लड़ेगा तब न मारा जाएगा। एगो मरा गए तो सब भाग गए तो मराएगा कैसे? जेल जाने के तो छोड़ दीजिए, मरने के लिए तो जेल कैसे जाएगा? जब लड़ेगा तब ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम विरोधी को खाली आलोचना करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमको जिससे लड़ना है, हमारी क्या तैयारी, हमें क्या कमी है, इसको दूर किए बगैर हम लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। एमपी विधायक बड़े लोग बने, 75 वर्ष से लोग बन रहे हैं, मंत्रियों बन रहे हैं, कर क्या रहे हैं? जिस देश का राष्ट्रपति अभी है, सीढ़िए पर से गोड़ लगता है, अंदर नहीं जाने देता है, तब वो कहता है कि अयोध्या बिना श्री राम के नहीं। जब आपका राष्ट्रपति बन के भी गुलाम है। एमपी जीत के गए 131 को आरक्षण से, दलित आदिवासी। वो हथरस के घटना हो चाहे उनकी मां बहन के साथ घटना हो, एको शब्द बोलने वाले नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जगदेव बाबू जिस नारा को दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जगदेव बाबू को किसी जात में जो बांध के चला है, आज तक यही परिणाम है कि हम लोग आज इतना पीछे हैं। जगदेव बाबू कुशवाहा और दांगी सिर्फ नहीं थे। कुशवाहा एक दर्शन थे, एक विचारधारा था। जगदेव बाबू व्यक्ति मारा जाता है, विचारधारा को कोई हत्या नहीं कर सकता है। हम उनको विचारों के प्रचार प्रसार कार्य रूप दे के ही कर सकते हैं। नहीं तो मंच पर से बोल के जा रहे हैं, कल बीजेपी को वोट दीजिएगा तो कहे बताओ मंच पर जगदेव बाबू और उनके हथियारवे जोड़े हाथ में ले लेवा। तो आप करते कहाँ, ये लोग देखता है। इसलिए हम लोग में कमी है। महसूस कीजिए कि जिन लक्ष्य के उद्देश्य के लिए वो लड़ रहे थे, हम उस लक्ष्य पर काम नहीं किए। जो कार्यक्रम वो दिए थे, लग रहा है कि सबको मांगे से वो दे देगा। जब छीन लिया है तो कब्जा करना पड़ता है। जैसे ही वो मारे गए थे, कचाकच दोनों जने से होता ना, तो अब जाके लड़ाई बढ़ती। तो हुआ तो है नहीं। तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। अरे भाई कहे से मरेंगे? मरना तो सबको है। हमको कोई ना मारेगा तब वो मरेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा दो शब्द कहेंगे हम कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। जब डूब जाते हैं, तैरने नहीं आता है, तो कहते हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। मंजिल ना मिलो तो मुकद्दर को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत में ना रहे। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। पत्थरवा तो जहां था तो रोना यार, बचना चाहिए था। इतना आसान लड़ाई है। राज सत्ता की लड़ाई साधारण नहीं है। जगदेव बाबू का नारा को ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 100 में 90 शोषित है, जगदेव सिर्फ हमारा है। 100 पर 90 पर 10 का शासन चलता रहेगा, हमारा राजनीतिक दलाली का दुकान चलता रहेगा। ये बोलने में क्या दिक्कत है? हम 2 बार विधायक बने। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भूल कर मत सोचिएगा। आज तो ऐसा दौर आ गया है कि टिकट भी बिकती है, मतदाता भी बिक रहे हैं। दारू शराब पैसा पर बुर्गा पर चल रहा है मामला। फिर अपने जीत जाते हैं तो अपने बिकते हैं। प्रमुख बनाना है तो पंचायत समिति बिकेगा। अभी एमएलसी के चुनाव है तो औरंगाबाद सबसे आगे है, 80,000 रुपया एक वोट पर। बताइए, जो लोकतंत्र में बिक्री कर जनप्रतिनिधि बिक जाएगा तो लोकतंत्र बचा? भाई वाह, उम्मीदवार बनता है तो क्या लिखता है? कर्मठ, सुजोग, क्रांतिकारी, संघर्षशील, समाज सेवी उम्मीदवार। ये कहाँ कहता है कि हम बिकने वाले उम्मीदवार हैं? इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सत्ता के कुर्सी साधारण चीज नहीं, इसको नशा सब कोई नहीं पचा सकता है। हम लोग नक्सली जब बने थे तो लोगों ने कहा कि आप लोग भ्रष्ट हो गए हैं, मुख्य धारा में आइए। मैं आपको लोग स्पष्ट कह देना चाहते हैं, वहां थे कि आज यहाँ बैठे हुए हैं। इस इलाका में नक्सली आंदोलन नहीं होता तो आज इतना आवाज निकलने का ताकत बहुत कम लोगों में थी।
मुझे बोलने में कोई शंका नहीं, और मैं दावे के साथ कहता हूं 2 बार हमारे नागमणि भाई भी बेचैन है, उनको भी बोलना है भाई, और जज साहब को भी कुछ बोलना है। विधायक का मुखिया बनना चाहे जनप्रतिनिधि बनना, प्रतिनिधित्व के बिना कोई संस्था चलती नहीं है, सही बात है। लेकिन प्रतिनिधि उसी को बनना चाहिए जो जनता की समस्या को जाने, उसका विश्लेषण करे और रखने का सदन में साहस रखे। सब कोई जनप्रतिनिधि बन नहीं जाएगा। आप लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ कुशवाहा में मुखिया पहले नहीं बने हैं, विधायक नहीं बने हैं, वो जाके का किए ही देखिएगा। हम मैडम को बोले थे एक बार, जिनकी पत्नी जिला परिषद बनी थी, बन जाइएगा, आबाद रखना है तो अपने लिए कुछ मत लीजिए, देने के लिए भावना रखिए। लेकिन आज के राजनीति है लेने की भावना। कैसे काम चलेगा? ईमानदारी, वफादारी, जानकारी और जिम्मेदारी, ये 4 चीज नहीं है, प्रेम, दया, सेवा, सहायता और न्याय नहीं है, वो कोई धार्मिक नहीं है। मनुष्य के ये होना चाहिए। हम लोग जब नक्सली में गए तो मेरे गार्जियन विरोध करते थे। मेरी माँ कहती थी गरीबी अमीरी तू मिटा दे भी। हमें कहा है लड़ाई लड़ी थी जा, ये भगवान जो लिख दिले थी वो तो मिटा दे भी, सब ओकरे लिखल हुआ है। तो हम कहली ओकरे वही न लिख दिले हमारा नक्सली बनेला, तो हम का करिए? ओकरे से समझाओ। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एगो सत्येंद्र भाई बोल रहे थे अंबेडकर जी पर, मुझे लगा कि उनको कम जानकारी है, चाहे गलतफहमी में बोले हैं, कोई सिद्धांतवादी नहीं थे। सत्येंद्र जी को जानना चाहिए, कुछ जमाने में उतना बड़ा प्रकांड विद्वान ये धरती पर दूसरा में नहीं था। और उनको विधानसभा, जो संविधान सभा बना था, उसमें जाने नहीं दिया था। बंगाल से मुसलमान लोगों ने उनको भेजा था, और आज अब उनके संविधान से लिखे हुए आप बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ सरेंडर किया कि जब उन पर जुल्म हो रहा है तो पिछड़ा जाति ताक रहा है, जब मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो पिछड़ा जाति ताक रहा है। दंगा में कभी पंडित जी मराए हैं? बता दीजिए, कोई वो लोग मराया है को? आज तक एक को नहीं मराएगा, सब आप मराते हैं, मारते हैं आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्पष्ट लाइन नहीं है कि हमारा पूर्वज कौन था। आपका पूर्वज द्राविड़ था, जिसको दास बनाया अर्जुन ने आके, फिर अनाज बनाया, फिर दानव बनाया, फिर असुर बनाया, फिर अवर्ण बनाया, फिर शूद्र बनाया, और शूद्र में 3 पार्ट कर दिया। आप कहाँ हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास को नहीं जानिएगा तो वर्तमान को नहीं पहचानिएगा। जगदेव बाबू जिस दिन लड़ाई छेड़े थे उस दिन का जमाना कुछ और था, और उस जमाने में उन्होंने अपने को शहादत दिया, और हम लोग उनको नाम लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए कि माल मिल जाएगा कहीं यही नाते से तो मौका मिलेगा, हम अवसर खोएंगे नहीं। शहीद होने के लिए थोड़े लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई यही है। कार्य रूप उनके विचारधारा को नहीं रहिएगा तो मृत प्राय हो चुका है। अब मैं बता दे रहा हूं। और जब मैं विधानसभा में गया तो हम देखा कि यहाँ बलात्कारी भी धार्मिक, अत्याचारी भी धार्मिक, भ्रष्टाचारी भी धार्मिक, और दंगाकारी भी धार्मिक। अधार्मिक को रुकवे नहीं किया। ये सब तो धर्म धार्मिक लोग में आ गए। और ईश्वर होता ना भैया तो पार्लियामेंट विधानसभा में कभी भूकंप आ जाना चाहिए था। ओकरे क्रिया खा के लूट रहा है लोग। ये अनुभव कीजिए, आपके जात के लिए जीत के जाएंगे, आपको भी लूटेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब बोलना होगा कि आप लोग पहले भी वोट दिए हैं, हमको भारी मतों से जिताइए, आप हमारे मालिक हैं, हम आपका सेवक हैं। पहले वो लूटे हैं, कुछ घाटा हुआ है, हमरो जिता दीजिए, हमको नाफा होगा, आपको कुछ घाटा होगा, इसलिए भारी मतों से हमको जिताइए। इससे कैरेक्टर से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के दुख, जनता की सेवा का मतलब तेल पानी लगाना। जनता के सेवा के मतलब होता है उसको मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाना। यही जनता की सेवा है। अब इस बात को नहीं पकड़िएगा। मरना किसको नहीं है, सब कोई मरता है। एक बार गुप्तेश्वर पांडे अभी डीजीपी बने थे, अभी बेचारे चुनाव लड़ने के चलते इस्तीफा दे दिए थे, और जहानाबाद में एसपी थे, और हम वहां से 95 विधायक थे। कहीं कि नक्सली लोग सरेंडर काहे नहीं करता है, लड़े मरे खातिर काहे तैयार हो जाता है।
हम कहा कि आपकी बहाली होती है सीना नाप के, फुलाव कितना हो तो सटकाव कितना हो तो, वहाँ बहाली हुआ है दिल नाप के, वो शहीदे खाती अबे करता है। आप जीप में से ऑर्डर करते हैं और ओकर कमांडर कहता है कि आप लोग निकल जाइए, साथी शहीद हमको होने दीजिए, हम रोके हुए हैं दुश्मन के। ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि बात सही है बोल रहे हैं, एक को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अजय साथी थे, जब हम लोग कैमूर में काम करते थे, निर्मल भैया जानते हैं, उस बेल्ट में हम लोग काम किया है। नागमणि भाई के ही घर में हम रहते हैं, आपको बता देते हैं। इनके आवास में हम लोग रह रहे हैं और जगदेव पथ में जगदेव स्मृति अपार्टमेंट है, उसमें भी उसी में आज हैं हम। ये आगे है, हमारा पीछे है, तो हम लोग एक ही साथ वहाँ भी रहते हैं। लेकिन एक बात हम गौर करना चाहते हैं आपसे, अभी जो बजट आया है, बजट पर कोई बोला नहीं, बाकी लोग तो बड़ी बोल दिए, हम थोड़ा बजट पर रख देना चाहते हैं कि इसके पहले भी बजट बड़ी आया है। आपको क्या लाभ मिला? ब्राह्मण का संख्या है 3.1 और जमीन का मालिक है 5.4। क्षत्रिय का संख्या है 4.7, जमीन का मालिक है 75.1। हेलो, ठीक है। और बैस का संख्या है 5.4, जमीन का मालिक है 9.2। मिला के देखिएगा तो 89.7 हो गया, यानी 90% जमीन का मालिक वही है, ये 3 आदमी मिलके। और बता देते हैं, व्यवसाय ब्राह्मण की संख्या जानिए गए हैं। व्यवसाय ब्राह्मण का 12.4, क्षत्रिय का 21.2 और वैश्य का है 63.2, 96.8। ये हो गया व्यवसाय में। नौकरी में देख लीजिए, ब्राह्मण की संख्या 3.1 है, नौकरी में 61.6 और क्षत्रिय की संख्या 4.7 है, लेकिन नौकरी में 11.3 है। और वैश्य की संख्या 5.4 है और नौकरी में संख्या 13.4 है। कुल मिलाकर 86.3 और स्वर्ण का आरक्षण हो गया 10% और तो 86 और 10 96, मैंने 97 हो गया। व्यवसाय भी 97 हो गया और जमीन भी 90% हो गया। आपको क्या मिला? शिक्षा में 77.4, 11 के आंकड़ा मैं बता रहा हूं। बताइए, आज तक जनगणना जो नहीं हो रहा है पिछड़ों का, हिजड़ा का गिनती हो गया लेकिन पिछड़ों का नहीं हुआ। आपकी संख्या क्या है? पिछड़ों की संख्या है 52.3 और जमीन है 7.8। आदिवासी का संख्या है 8.1 और जमीन का मालिक है 0.6। दलित का संख्या 16.2 और जमीन है 0.7। धार्मिक अल्पसंख्यक 10.2, इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब मिला के तो 1.2। तो जमीन सब एहनिये के पास है और तनी मनी जो आरक्षण से मिल रहा था वह समाप्त हो गया निजीकरण से। आप ही बजट में आपको क्या लाभ मिलेगा? मैंने नौकरी भी आपको नहीं बचा। व्यवसाय में 3.2 हैं, आप 3.7 आप नौकरी में बच गए हैं। अब 22.6 शिक्षा में और राजनीति में 37.6 हैं, वो राजनीति में 62.4 हैं। विधानसभा में हम रखा कि बजट आएगा तो जाएगा कहाँ? केकरा लोग, किसान लोग के लोन मिलेगा जिनके पास जमीन है। सब्सिडी किसको मिलेगा? उसको। लोन माफ होगा तक किसको? उसको। सब व्यवसाय का मालिक वो है, जितना लेन देन यानी टर्नओवर जितना करेगा उससे ज्यादा वो लोन लेगा और फिर उसको सब्सिडी मिलेगा और माफ होगा तो उसी का होगा। यानी बजट भी उन्हीं के पास। आपके क्या मिला है आपको? ये भारत दुगो है। अपने राहुल अभी बोले हैं रायपुर में 12 दिसंबर को, जनवरी को, कि 1% के पास 33 धन है और 10% के पास 65 है, 65% धन है। तो 65 और 33 कितना हुआ? 98। या संख्या कितना हुआ? 10 और 11% के पास 98% धन है। 2 भारत है। आप शुरू से गुलाम है। जिस दिन से आज लोग आ गए उसी दिन से आज आप गुलाम है। मैं आप लोग को एक और बता देना चाहता हूं, पंचम जन के स्वागत गीत को राष्ट्रीय गान में लोगों ने रखा है। मां जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता। अभी तक भारत भाग विधाता कौन है? पंचम जॉर्ज। ये दलालों का काम है। मैंने अभी तक जनगण जिंदगी में नहीं गाया है। विधायक थे तब वो हम झंडा के सलामी दे देते, लेकिन ये गीत हम नहीं गाए। विधानसभा में हमने कहा कि क्यों रखा गया है,
हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब भाग विधाता किसको बनाते हैं? वही हालत आप लोगों का है। सब ब्राह्मण को हम लोग भाग विधाता बना दिए, सब ग्रह नक्षत्र वही शांत करेंगे। लेकिन आप पूछने का काम ना करते हैं। धन के लिए लक्ष्मी पूजवा दिया, विद्या के लिए सरस्वती पूजवा दिया, और पहलवान बनने के लिए दुर्गा पूजवा दिया। दुर्गा में शेर बरियार होता है कि महिला, और भैंसा बरियार होता है कि शेर। भैंसा जो लड़े खातिर शेर गया, ऊपर सवारी दूसर कोई, ओकर में हथियार ले ले। आपका पूर्वज वैसा आदमी था जो शेर से भी लड़ता था। उसको आप लोगों ने शहादत दिवस मनाते हैं महिषासुर के। आपको स्वर्गीय सरजू बाबू, तो हम आए थे। ऐसे ऐसे लोग वीर अभी धरती पर है, लेकिन उनको मजाक में लोग देखता है। इतना साहस सबको में नहीं है। और सत्यनारायण कथा भी कहलवाया, उससे भी नहीं हुआ तो आपको कह दिया दरिदर हाँको। दीपावली के सुबह में दरिदर हाँकाता है। मेरी माँ भी हाँक रही थी, सूप पटक रही थी बढ़नी, दरिदर निकसा ईश्वर पैसा। हमने कहा कि के बता दे हुआ आज हाँकेला? तो कहा लोग, वो कही कि पंडित जी हम ओकरा से पूछते कि ससुरा घूसा कहीं ना है, वही दिन गोली मार देंगे, हाँके वाला डेटे खत्म हो जाएगा। कोई पूछता नहीं है। मैं ताजुब करता हूँ। तो जगदेव बाबू का नारा को साकार करना है तो उनको कार्य रूप देना होगा। संतोष जी जेल गए, 8 बरस पर जेल से आए हैं, बेचारे को बेल हुआ है। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्होंने साहस रख के कार्यक्रम करवाए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी मैडम को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जितना साहस बटोर कितना लोगों को बुलाए हैं। और मंचासीन नेताओं से मेरा आग्रह है, मंचासीन नेताओं से मेरा आग्रह है कि इस बात को समझिए कि हम लोग में कहीं नेतृत्व में गलती हुई है कि नहीं। अगर गलती महसूस कीजिएगा तो दुश्मन के से सीखना चाहिए। दुश्मन को सिर्फ माने आप दुश्मन मत मानिए, उनसे बड़ी सीखने की जरूरत है। उनको चाहिए सत्ता, उनको चाहिए प्रशासन, उनको चाहिए शासन, उनको चाहिए संसाधन। सब पर अधिकार उनका होना चाहिए, वर्चस्व मान सम्मान उनका होना चाहिए। वो इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा है रोटी चाहिए, वो लड़ता है पीढ़ी के लिए, हम लड़ते हैं वो बीड़ी के लिए। मालिक खुश एकदम ठीक बड़ा। दलाली ऐसे होता है। रोग किसान वही अच्छा है। डॉक्टर साहब जानते हैं, अगर रोग का निदान मास्टर ऑफ सर्जरी ना रहे, फिजिशियन ना रहे, हड्डी का स्पेशलिस्ट ना रहे, तो संघर्ष में भी तरह के एक्सपीरियंस चाहिए। हमला करे तो ओकरो जवाब, राजनीति से आवे तो ओकरो जवाब, जैसे आवे तैसे जवाब देने का जब आदत सीखिएगा तो अब सत्ता कीजिएगा। बिना लड़ने नहीं। अशोक सम्राट में हथियार था, तब तक राज दखल हो रहा था। हथियार छिना गए, एगो पुष्पित सिंह ब्राह्मण 60,000 बौद्धिस्टों को कत्लेआम कर दिया, सब मरा गया। एक हाथ उठा के चिढ़ाने का भी नहीं काम किया। इतने नहीं, सावित्रीबाई फुले की जयंती हम लोग मनाते हैं, लेकिन याद नहीं करते हैं। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी, उनके साथ छेड़खानी होता था, बेअदबी व्यवहार होता था। एक मर्द लड़ने के लिए छोड़ दीजिए, कोई पूछने के लिए नहीं जाता था कि हमारे महिलाओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आवाज़ तो ऐसा हो गया है, जो हत्या करता है उसके साथ हम चल जाते हैं। क्या लड़िएगा? आप पर उम्मीद करता है आपके यहाँ सुरक्षा वही लेगा जो आप खुद सुरक्षित हैं। लेकिन आप ही अगर डरपोक है तो आपके घर में कोई शरण नहीं लेगा। इसे दलित या मुसलमान जो भी हैं हमारे, इनके अमानवीय व्यवहार के कारण धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्म कोई धारण करने का चीज, धर्म ने कर्तव्य होता है। इंसान के साथ जो कर्तव्य होना चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहेंगे कि अपनी इतिहास को, अपनी पहचान को, अपनी सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता से जोड़ के देखिए। वो हमारा पूर्वज के साथ ये लोग क्या व्यवहार करते थे। पैर में घुंघरू बांधना, कमर में झाड़ू बांधना और गले में टहरी बांधना, ये काम करते थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका पूर्वज के साथ कौन का दुश्मन था, कैसे वो निपटते थे। जगदेव बाबू को जब हम नाम लेते हैं और देखते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जगदेव बाबू जो लड़ाई का बीज बो दिया है, देर सवेर तो फले ही फूलेगा। आप लोग लड़िए चाहे ना लड़िए। अब देख लिए ईपी में आ गया, ये कहा कि 20-80 का लड़ाई है, तो ये कहा कि ना 15-85 का लड़ाई है। हुआ दंग शुरू है। और उन किसानों को मैं शहादत देने वाले को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सिख लोगों का मैं बहादुरी, वहाँ बॉर्डर पर हम गए थे, सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ हमने देखा वो जज्बा, वो लड़ाकू भावना और उतना एक दूसरे का सहयोग, जितना लंगर चलता था और जितना आज तक नहीं हुआ। आपने देखा होगा जालियांवाला बाग कांड के बदला 20 साल के बाद उधम सिंह लिया। इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई करने के चलते हुआ बैद्यनाथ जो है मिलिट्री का जो जनरल था उसको भी वो लोग नहीं छोड़ा।
मेरा कहने का मतलब है कि सब लड़ाकू खाली चौकीदारी के लिए मत रखिए, अपनी जमींदारी के लिए भी रखिए, राजसत्ता के लिए भी रखिए। राजसत्ता लेना है तो जज्बा रखिए लड़ने का, और बाकी लोगों जो दुश्मन के खिलाफ ताकत है उनके साथ एकता बनाने का। ये नहीं करेंगे तो जगदेव बाबू के पुण्यतिथि मनवई जन्म तिथि तो बड़ी दिन गुजर गया। इसलिए अब इनकी संख्या बढ़ाइए और उनके कार्य रूप में उतारिए, सभी को मिलाइए, गला मिलिए, और तब आपको लड़ाई आगे मिलेगा। और नहीं तो भैया आने वाला दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो आवाज़ आप नहीं दे पाइएगा। इसलिए आप हथियार बनाते हैं आप, और हथियारा के हाथ में हथियार देके कहते हैं कि जान की सुरक्षा की गारंटी हो, कैसे होगा? इसलिए चाहते हैं कि संविधान पर कब्जा आपका नहीं होगा तो जैसे ही 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में बनेगा इस संविधान का ध्वज उड़ा दिया जाएगा, आप ये जान लीजिए। इसलिए चंद शब्दों के साथ कहेंगे, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जगदेव बाबू अमर रहें, अमर रहें। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।